क्या आप पीसीओएस और पीसीओडी के बीच का असल फ़र्क जानते हैं? एक कन्फ्यूजन जो बहुत कॉमन है, आज हम इसे क्लियर करेंगे। अल्ट्रासाउंड पर पीसीओडी और पीसीओएस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाया जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस और सिस्ट का ताल्लुक क्या है और कैसे इन दोनों कंडीशंस का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ये देखते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू रेडियोलॉजी इनसाइट्स, एजुकेटिंग माइंड्स, सेविंग लाइव्स। आपने पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत से लोग इन टर्म्स को एक जैसा समझते हैं, मगर ये एक जैसी कंडीशंस नहीं है। आज हम इन दोनों कंडीशंस का डिफरेंस एक्सप्लोर करेंगे, उनके काजेस, सिम्टम्स और मैनेजमेंट टिप्स, और ये भी समझेंगे कि रेडियोलॉजी का इसमें क्या रोल है। तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। पीसीओएस क्या है, चलें बात करते हैं। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो दुनिया भर में मिलियन ऑफ वुमेन्स को अफेक्ट करता है। ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। पीसीओएस में 3 की फीचर्स हैं: इरेगुलर पीरियड्स या नो पीरियड्स एट ऑल, हाई मेल हार्मोन्स प्रोडक्शन जिसकी वजह से एक्नी और अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकती है, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो कि अल्ट्रासाउंड पर पिक होती हैं। मगर एक बात ज़रूरी समझना है, सिर्फ ओवरीज में सिस्ट का होने का मतलब ये नहीं कि आपको पीसीओएस है। इस कंडीशन का कोर इशू हार्मोनल इम्बैलेंस है जो बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालता है। पीसीओएस के सिम्टम्स में शामिल है वेट गेन, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ या हिर्सुटिज्म, इनफर्टिलिटी और इवन मूड स्विंग्स या डिप्रेशन। ये एक लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू भी बन सकता है, क्योंकि इसका ताल्लुक डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज से भी है, एंड इवन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन दी लेट स्टेज। अब बात करते हैं पीसीओडी की, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगी। आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें ताकि आपको दोनों का डिफरेंस ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ सके। ये इतना सीवियर नहीं होता जितना कि पीसीओएस, और इसका ताल्लुक सिर्फ ओवरीज की फंक्शनिंग के साथ है। पीसीओडी में ओवरीज ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करती हैं जो मैच्योर नहीं होती और ओवरीज में सिस्ट की फॉर्म में रह जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीसीओडी लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से मैनेज हो सकता है। इसका हार्मोनल इम्बैलेंस भी पीसीओएस जितना सीवियर नहीं होता। पेशेंट्स में ज़्यादातर पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, लेकिन फर्टिलिटी यूजली रिटेन्ड होती है। अब बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस में मेजर डिफरेंस क्या है। पीसीओएस एक सिंड्रोम है जो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। इसमें मेटाबॉलिक और हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा सीवियर होती हैं। पीसीओडी एक डिजीज़ है जो सिर्फ ओवरीज को अफेक्ट करती है और इजीली मैनेजेबल है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। पीसीओएस और पीसीओडी दोनों की डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड वेरी एसेंशियल टूल। पीसीओडी में अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स: ओवरी स्लाइटली इनलार्ज होती हैं और मल्टीपल स्मॉल सिस्ट दिखाई देती हैं जो ज़्यादातर फॉलिकल्स हैं। इन सिस्ट का साइज़ यूजुअली 8 mm से कम होता है और ओवरीज के अंदर स्कैटर्ड होती हैं। की पॉइंट: पीसीओडी में ओवरीज और इनका वॉल्यूम बॉर्डर लाइन या स्लाइटली इंक्रीज होता है। पीसीओएस में अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स देखती हैं। इस कंडीशन में ओवरीज स्लाइटली इनलार्ज हो सकती हैं और स्ट्रिंग ऑफ पर्स अपीयरेंस होती है जो कि एक हॉलमार्क है। सिस्ट यूजुअली 2 to 9 मिलीमीटर के बीच में होती हैं और ओवरीज के पेरिफेरी पे लोकेटेड होती हैं। इसका की पॉइंट है, पीसीओएस में ओवेरियन वॉल्यूम 10 cc या इससे भी ज़्यादा होता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक चेंजेस का इंडिकेशन है। इन दोनों कंडीशंस के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे फोकस करते हुए रेडियोलॉजिस्ट सिस्ट का साइज़, नंबर और ओवरीज की ओवरऑल मॉर्फोलॉजी को एवेलुएट करते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों कंडीशंस की मैनेजमेंट की। पीसीओडी का मैनेजमेंट: लाइफस्टाइल चेंजेस आर की। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से कंडीशंस को इजीली मैनेज किया जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हों तो गायनाकोलॉजिस्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या हार्मोनल थेरेपी रिकमेंड करती हैं। पीसीओएस का मैनेजमेंट:
पीसीओएस का ट्रीटमेंट मल्टीफैक्टोरियल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ ओवरीज नहीं बल्कि पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। वेट लॉस एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस इस कंडीशन में कॉमन है। मेडिकेशन जैसे मेटफॉर्मिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। फर्टिलिटी इश्यूज़ के लिए स्पेसिफिक ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग दी जाती हैं जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट। लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस और रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीसीओएस का ताल्लुक डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से होता है। अब देखते हैं रेडियोलॉजी का रोल इन मैनेजमेंट। रेडियोलॉजी इन कंडीशंस की मैनेजमेंट में एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। अल्ट्रासाउंड फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टूल है जो गायनाकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ट्रीटमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दोनों कंडीशंस में फॉलो अप अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट होते हैं टू मॉनिटर ओवेरियन चेंजेस एंड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। आज हमने पीसीओडी और पीसीओएस के अल्ट्रासाउंड डिफरेंसेस, काजेस और मैनेजमेंट डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू रेडियोलॉजी इनसाइट्स ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में।